वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो विशेषतः उन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी में एंटर कर चुके हैं या मिड पीएचडी हैं, 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं या पीएचडी कंप्लीट करने जा रहे हैं। वैसे आजकल के विद्यार्थियों में इतनी जागरूकता स्वतः ही होती है कि वो अपना मार्ग स्वयं तलाश लें, चयन कर लें, लेकिन अपने जीवन के कुछ संस्मरणों के आधार पे या अपने जीवन के मैं अपने पुराने पन्नों के अध्याय पर कुछ पॉइंट्स यहां रखना चाहूंगा। जब स्टूडेंट पीएचडी कर लेता है, मैं यहां आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एक तरफ रखूंगा, साइंस के बारे में ही मेरा विचार है। ये परम सत्य है कि यदि आप पीएचडी करने के बाद किसी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अच्छी फेलोशिप लेकर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करते हैं, तब आपकी पीएचडी में कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। आप पीएचडी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लें, बहुत ही अच्छे गाइड से कर लें, बहुत अच्छे प्रकाशन कर लें, लेकिन यदि आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जिसको हम पीडीएफ कहते हैं, उसका अनुभव नहीं है, तो शायद आपकी पीएचडी को अपूर्ण ही माना जाता है। यह मैं आईआईटी के अपने संस्मरण से आपके सामने कह रहा हूं। दोहराना चाहूंगा, 1988 वो काल था जब मुझे गोटिंजन में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलोशिप अवार्ड हो गई थी। मैंने राजस्थान गवर्नमेंट से, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग से मैंने 8 जुलाई 1986 को ज्वाइन किया था, 2 वर्ष पूरे हो चुके थे। प्रार्थना की थी सरकार से मुझे अवकाश दे दिया जाए, लेकिन मुझे मना कर दिया गया था, चूंकि कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं निकले। जब तक कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं निकलेंगे आपको लीव नहीं दी जा सकती। छोड़ दिया था, मैंने छोड़ना पड़ा था मुझे। उसी समय मैंने आईआईटी दिल्ली में भी अप्लाई किया था लेक्चर के लिए, ऑब्वियसली 88 में, बट आई कुड नॉट गेट द कॉल लेटर एंड आई वाज हाईली शॉक्ड। आई वाज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मेरिट होल्डर, आई गॉट द नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग एमएससी and GRF and RF during PhD. Very good publication. That's why I was selected in Humboldt. Without good publication, it's not possible to be selected in Alexander von Humboldt Fellowship. Friends, because I was not having any postdoctoral fellowship experience, I was not even called by IIT Delhi. I did ask, what is the reason? Then I came to know, your qualification is all right, throughout first class, good publication, but because you are not having any postdoctoral experience, so you were not considered for the post of lecturer. In spite of throughout first class, merit holder, merit scholarship holder and good publication. Friends, PhD करने के बाद जितना संभव हो आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करने चाहिए। आसान नहीं है मिलना, आप 100 जगह अप्लाई करेंगे, एक जगह मिलेगी, लेकिन आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। और खासकर जो लोग अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ले सकते हैं, वो बहुत ही लक्की, भाग्यशाली होते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा मित्रों। उसके बाद आपके सामने 2 रास्ते हो सकते हैं। यहां तो आप केवल रिसर्च को ही अपना कैरियर अपनाएं। यह बात जो मैं कहने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुन लें। या तो आप केवल रिसर्च को ही अपना कैरियर अपनाएं। आप किसी रिसर्च लेबोरेटरी में, CSIR है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अनेक लेबोरेटरीज हैं, DRDO की अनेक लेबोरेटरीज हैं, दूसरी अनेक लेबोरेटरीज हैं। या आप किसी प्राइवेट, स्पेशली मैं कहूंगा फार्मा कंपनी में R&D ज्वाइन कीजिए, नए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कीजिए, और यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, sky is the limit. Means you fully dedicate yourself to research. यदि आप एक पूरी तरह से एक रिसर्च कैरियर अपनाना चाह रहे हैं, तो आपको किसी अच्छी रिसर्च लेबोरेटरी, CSIR की हो, DST की हो,
DRDO की हो, DAE की हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, आप किसी ऐसी लैब का अपने करियर के लिए चुनाव कीजिए। एंट्री आपकी बी या सी लेवल पे होगी, लेकिन आप जी लेवल तक जा सकते हैं। बहुत कम ऐसे वैज्ञानिक हैं जो एच लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन जी तक ज्यादातर यदि आपने अच्छा रिसर्च किया है आप पहुंच सकते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी यह है जो मेरे साथ थी, क्योंकि मैं शिक्षा के बिना नहीं रह सकता था। शिक्षण कार्य मेरे जीवन का एक अटूट संकल्प था जो बचपन से ही मैंने ले रखा था, और शिक्षण जगत में आना मेरा एक, ये कह दूं प्रोफेशन नहीं, एक पैशन था, एक जुनून था। चूंकि मैं शिक्षण में अत्यधिक रुचि रखता था और अंत तक मैंने रखी है, और अभी भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। प्रत्यक्ष शिक्षण का कोई मुझे अवसर मिलता है तो देखता हूं। लेकिन मित्रों, यह बात मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप शिक्षण जगत में जा रहे हैं, या आप कॉलेजेस में जा सकते हैं या आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। चूंकि मैंने दोनों को बहुत निकटता से देखा है। 1.5 वर्ष में ग्रांट इन एड कॉलेज सेठ जीबी पोदार नवल कॉलेज में रहा था, परमानेंट था। लेकिन मीनवाइल आरपीएससी की वैकेंसी आना, रिटर्न एग्जाम होना, इंटरव्यू होना और सिलेक्शन होना, 8.5 वर्ष लगभग, या 8 वर्ष कह दूं, एमएलवी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पढ़ाया था। एक ही लालसा थी, रिसर्च करनी है। उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई किया था, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट 2 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में, 2 बार सुखाड़िया में हुआ था। क्योंकि उस समय परमानेंट अपॉइंटमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे थे। और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, 1983 में राजस्थान विश्वविद्यालय में लेक्चरर के इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद 2008 में जितने टेम्परेरी लेक्चर थे उनको परमानेंट किया गया था। तब कोई इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था, मुझे मालूम नहीं, मैं कमेंट नहीं करूंगा। इस परिस्थिति में गुजरात में मुझे अवसर मिला, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में गया था वहां लेबोरेटरी छोड़िए आप, डिपार्टमेंट की 4 दीवारें भी नहीं थी। 4 दीवारों से प्रारंभ करके अपने रिसर्च कैरियर को आगे बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यदि मान लीजिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनी प्रयोगशाला वहां शुरू करके और पीएचडी गाइड करना शुरू करता, तो शायद मेरे पीएचडी विद्यार्थियों की संख्या और मेरे शोध की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां आप 4 दीवारी, रादर आई सॉ द स्टोन फाउंडेशन ऑफ माई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन अप्रैल 95, आई एम डेट श्योर। और फिर एसिड्स बनाना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट बनाना, कहीं किसी लैब असिस्टेंट को कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई इंजरी ना हो, वहां से फिर अपनी रिसर्च लैब एस्टेब्लिश करना एक कठिन कार्य होता है। यदि ये नहीं भी हो तो मैं एक बात आपको कह दूं, यदि आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप पीडीएफ का एक्सपीरियंस लेके आईआईटी या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, तो शायद आपका शोध कार्य काफी उत्तम कोटि का हो सकता है। लेकिन आज से 30 साल पहले भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में डाउनफॉल शुरू हो गया था। टीचिंग स्टाफ का नंबर कम होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो नई यूनिवर्सिटी बनी थी, चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर हो या हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी हो। यदि 12 या 13 के स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, 3 या 4 फैकल्टी मेंबर ही थे। अब या तो आप रिसर्च में कंसंट्रेट कर लीजिए और बिल्कुल टीचिंग को भूल जाइए, अपने पीएचडी स्कॉलर्स को कह दीजिए। लेकिन एक ट्रू टीचर, एक जो सही शिक्षक होगा, वो कभी भी अपने शोध कार्य को शिक्षा की बलि देकर आगे नहीं बढ़ाएगा। और यदि आप शिक्षा का कार्य पूर्ण निष्ठा से करेंगे तो आपको जो समय मिल पाएगा, दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं मित्रों, उन 24 घंटों में से शाम के समय 5 बजे के बाद रिसर्च स्कॉलर का काम देखना और फिर 8 बजे 9 बजे या अवकाश के दिन विद्यार्थियों को घर बुला लेना। क्योंकि अवकाश के दिन हमारी डिपार्टमेंट की खुलने की परंपरा नहीं थी, बहुत लंबा प्रोसेस था, तो जब डिस्कशन ही करना होता था स्टूडेंट्स घर आ जाते थे। यदि आपको पूरी तरह से रिसर्च कैरियर अपनाना है, आप किसी
अच्छी गवर्नमेंट रिसर्च लैब या प्राइवेट रिसर्च लैब में जाएं। लेकिन पीडीएफ करने के बाद ये ध्यान रखिए, और यदि आपको शिक्षण करना है तो आप किसी यूनिवर्सिटी का चुनाव करें। और यूनिवर्सिटी में भी ये कहूंगा, यदि आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करके आए हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी आईआईटीज होनी चाहिए, या आइजर में कह दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर में आप जा सकते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करना करते हैं लोग, मैंने भी की थी, जितनी संभव हुई थी की थी। रिसर्च करना एक चुनौती भरा कार्य है। तो यदि आपको शिक्षण में जाना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन करना होगा, और आपको चयन करवाना होगा, और उस चयन करवाने में आपको एक सक्षम एकेडमिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी, चाहे मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कहूं, एक्सीलेंट पब्लिकेशन कहूं, या पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कहूं। यदि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते, तो आप कॉलेज में रहकर यह कार्य बहुत निपुणता से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 10 वर्ष का अनुभव है। लेकिन यदि आप शिक्षण और रिसर्च कार्य दोनों करना चाहते हैं, एक अच्छे विश्वविद्यालय का चुनाव कीजिए और वहां उत्कृष्ट शोध कार्य करने का प्रयास कीजिए। लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को आईआईटी, आइजर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए। स्टेट यूनिवर्सिटी कोई अच्छी ढूंढने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जैसी भी यूनिवर्सिटी है। और यदि आप यूनिवर्सिटी में हैं, रिसर्च आपकी प्रोग्रेस का एक मापदंड है। कॉलेज में रहकर आप रिसर्च से दूरी बना के रख सकते हैं, लेकिन ये एक विचित्र विडंबना है हमारे देश की। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए कह रहा हूं ये बात, फैसिलिटीज नहीं है, स्टाफ नहीं है, लेकिन रिसर्च की पूरी आपसे आशा की जाती है, पब्लिकेशंस की आशा की जाती है, अच्छे इंपैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशन की आशा की जाती है। पीएचडी आप प्रोड्यूस करें, और करने भी पड़ेंगे। यदि आपको लेक्चर से रीडर, रीडर से प्रोफेसर, प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर की तरफ जाना है, तो कोई और रास्ता नहीं हो सकता। आपको इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शिक्षण और शोध दोनों में एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, तभी आप विकास कर पाएंगे। ये छोटा सा संदेश उन पीएचडी विद्यार्थियों के लिए है जो पीएचडी कर रहे हैं, या मध्यावस्था में हैं, या पीएचडी समापन की हो। आशा है मेरे इस अनुभव से आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। नमस्कार।